नमस्कार, राजस्थान लाइव में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। शैली बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड-19 महामारी की मौजूदा स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक करी है और इस बैठक में मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है कि कोरोना महामारी के वक्त में स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखते हुए दिवाली पर सरकार ने जो भी एहतियात कदम उठाए थे उसी तरह इस बार भी सख्ती से निर्णय लेकर नववर्ष के लिए भी ये फैसले लिए गए हैं। प्रदेशवासी नए साल का जश्न अपने घर में परिवार के साथ ही मनाएंगे। आमजन भीड़भाड़ से बचे और आतिशबाजी ना करें। साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कोरोना को लेकर सभी राज्यों के जो निर्देश आए हैं राजस्थान उनकी कड़ाई से पालन करेगा। साथ ही बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीन की तैयारियों पर भी चर्चा की। झुंझुनू नगर परिषद की सभापति नगमा बानो के कार्यकाल को 1 साल पूरा हो गया है। ऐसे में उनकी खुद की कांग्रेस पार्टी के नेता और पार्षद ही उनसे खफा हो गए हैं। लगातार सभापति की कार्यशैली से नाराज कांग्रेसियों ने पार्षदों ने तो पिछले दिनों उनसे इस्तीफा तक मांग लिया था। उनका कहना था कि यदि सभापति से बोर्ड नहीं संभल रहा तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि कांग्रेस में जो शहर में विश्वास जताया था शहरवासियों ने वो बरकरार रहे। सभापति से इस बारे में जब मीडिया कर्मियों ने सवाल किया तो वो भड़क गई। लेकिन ये इशू मत बनाइए इन बातों का, कोई भी हो, पार्षदगण हो या चाहे कोई अधिकारीगण हो, किसी को भी मैं अपने अधिकारीगण, समस्त कर्मचारीगण, पार्षदगण सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सभी अपने जगह पे बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और आशा करती हूँ कि जनता भी इससे संतुष्ट होगी। सर ये प्रॉब्लम नहीं होती है नगर परिषद में मिलना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि मैडम आप सुनवाई नहीं करते। नगर परिषद में बैठना ये तो नहीं है कि मैं सुबह से शाम तक बैठ पाऊंगी नगर परिषद में, मैं ये नहीं कहती, लेकिन नगर परिषद में नहीं बैठ रही हूँ वो एक बात अलग है, लेकिन नई सुनवाई नहीं हो रही है वो एक बात अलग है। झुंझुनू नगर परिषद ने 15 दिवसीय विशेष सफाई अभियान का शुभारंभ किया और इस मौके पर जिला कलेक्टर ने अभियान का आगाज कर दिया है। इस मौके पर जब पत्रकारों से सभापति नगमा बानो बातचीत कर रही थी तो उन्हें इतना भी नहीं पता था कि ये अभियान 10 दिन का नहीं बल्कि 15 दिनों का है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नगर परिषद के 10 दिन का ये विशेष अभियान चलाया गया है, लेकिन पास खड़ी आयुक्त अनीता खीचड़ ने बात को संभालते हुए बताया कि ये अभियान 15 दिन का है, जिसके बाद नगमा बानो ने अभियान को 15 दिन का बताते हुए आगे की जानकारी दी। इससे ये बात तो साबित हो गई है कि नगमा बानो को नगर परिषद के कामकाज का जरा सा ख्याल नहीं है। ऐसे में खुद कांग्रेसी पार्षद भी अपनी सभापति से नाराज हैं। जिन्होंने विशेष सफाई अभियान का आज आगाज किया है जो 15 दिन तक चलेगा। इसमें विशेष बातें ये हैं कि इसमें मुख्य मार्गों को की सफाई करना है, वार्डों में सफाई करना है, मुख्य जो अस्थायी अतिक्रमण है उनका चिन्हित करके उनको अस्थायी अतिक्रमणों को हटाना है। कोरोना के लिए जन आंदोलन के विरुद्ध गतिविधियाँ IC एक्टिविटियाँ करनी है और लाइट की व्यवस्थाएं हैं वार्डों में जहाँ लाइट ख़राब हो रही है उसको भी इसमें शामिल किया है। इसके अलावा वार्डों में नाली रिपेयरिंग का काम है, पेच वर्क का काम है, इसको भी इसमें शामिल किया है। कुल मिला के नगर परिषद द्वारा जो भी काम फील्ड में होने चाहिए उनको सबको इसमें शामिल करते हुए ये अभियान की इसकी शुरुआत की गई है। सफाई अभियान आरंभ किया गया है। वैसे तो निरंतर ही डेली रूटीन में सफाई का काम होता है, लेकिन आज कुछ विशेष तरीके से 10 दिन के लिए जो अभियान है 15 दिन का जो अभियान हमारा चलाया गया है, इसमें खासकर झुंझुनू शहर के हर वार्ड की समस्या और जो मुख्य मार्गों की जो समस्या है सफाई की उसको ध्यान दिया जाएगा और इसमें और भी बहुत से पॉइंट्स लिए गए हैं, जैसे हमारे जो अतिक्रमण है इन पे भी सर्वे करके इनके ऊपर भी ये जो काम है किया जाएगा। नगर परिषद द्वारा सफाई का विशेष पखवाड़ा चलाया गया है जिसमें हर वार्ड में ये अपने स्तर से हर वार्ड में ये आसपास के सारे वार्डों के आदमियों को और एक्स्ट्रा आदमी लगाकर और बाकायदा हर वार्ड की एक कंप्लीट सफाई करने का इनका इरादा है। इसका आज शुभारंभ किया गया है। शुभारंभ करके देखते हैं इसका रिजल्ट क्या रहता है। मुझे उम्मीद है कि रिजल्ट अच्छा रहेगा और झुंझुनू शहर साफ और सुथरा नजर आएगा।
प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार के 2 साल के कार्यकाल को कांग्रेस जहां बेमिसाल बता रही है, तो वहीं पर बीजेपी बेहिसाब और बदहाल बता रही है। इसी कड़ी में बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अलका मुंद्रा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। तो वहीं पर बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार पर सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा है कि पिछले 2 सालों में प्रदेश में महिला अपराधों की संख्या बढ़ी है, महिलाएं उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रदेश सरकार मौज मस्ती में व्यस्त है और जनता की सुध नहीं ले रही। ये धरना प्रदर्शन है बहनों का। आज तो हमने एक शुरुआत की है। ये हम बहनों की ऐसी योजना रचना रहेगी, अगर सरकार जागृत नहीं होती है, तुरंत प्रभाव से प्रशासनिक अमले को अगर कोई जवाबदारी तय नहीं करती है, तो हमारा ये धरना प्रदर्शन निरंतर चलता रहेगा। और हम समय समय पे, हमारी अभी तो कुछ एक बहनें, ये सांकेतिक रूप में यहाँ बहनों की संख्या है, हर जिला हेडक्वार्टर पे वो बहनें हैं, और इससे हम 10 गुना 100 गुना ज़्यादा होकर सड़कों पे निकल पड़ेंगी। तब माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जो कि गृह मंत्री भी हैं सरकार के, उन्हें होश में आएंगे, उन्हें पता चलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से आज प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर महिलाओं द्वारा धरना और प्रदर्शन किया जा रहा है, ताकि सरकार महिलाओं की चिंता करे, महिला सुरक्षा की ओर ध्यान दे और आए दिन होने वाले बलात्कार की घटनाओं पर किसी प्रकार से रोक लगाई जा सके, अपराधियों को जेलों के सीखे में बंद किया जा सके। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यक्रम है। सालों के अंदर जितने भी मुद्दे हैं, जिन्होंने भी सरकार ने जो योजनाएं बनाई थी, वो सारी योजनाएं, जब हमारी वसुंधरा राजे ने जो योजनाएं बनाई थी, उनको सबको इन्होंने खत्म कर दिया है। चाहे वो दूध का हो, चाहे वो भामाशाह हो, चाहे वो महिला से रिलेटेड कुछ भी हो, वो सारी उन्होंने बंद कर दी। हम इसकी वजह से हम यहाँ धरना दे रहे हैं। दूसरी बात, मैं सीकर जिले से बिलोंग करती हूँ। सीकर जिले के अंदर अभी कुछ ही दिनों पहले, 10 दिन पहले, 10 तारीख को एक विवाह हुआ, तो उसमें डोली लूट गई। पहले डोली लूटा करती थी, ये सुना करते थे हम बचपन में, और अभी एक डोली लूट गई। दोनों पर फायरिंग हुई है, पर अभी तक उनको गुनाहगारों को नहीं पकड़ा गया है। सालों के अंदर जितने भी मुद्दे हैं, जिन्होंने भी सरकार ने जो। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। झुंझुनू के अंबेडकर भवन में भीम आर्मी झुंझुनू की कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस मौके पर राजस्थान भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान सिंह आजाद, आजाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी रईस अहमद मलिक, जिला अध्यक्ष धर्मपाल बंशीवाल, भीम आर्मी के पूर्व जिला अध्यक्ष रवि सवेदा समेत मंच पर कई लोग मौजूद रहे। जिले की कार्यकारिणी का गठन करते हुए अंसार मुस्तर को भीम आर्मी जिला अध्यक्ष हवा सिंह काला और विकास अलहा को ब्लॉक अध्यक्ष सुरेंद्र सुजडोला को जिला प्रभारी यहां पर बनाया गया है। झुंझुनू कलेक्ट्रेट के आगे किसानों के समर्थन में धरने पर बैठे संगठनों के साथ में शहीद किसान राम सिंह को श्रद्धांजलि भी दी गई। दूसरा दौरा है, 1 महीने पहले भी आया था, आज से 19 तारीख को, और अभी मीटिंग चल रही है, प्रोग्राम चल रहे हैं, और जल्द ही पूरे राजस्थान में भीम आर्मी स्थापित कर देंगे और बहुजन समाज के लिए अच्छे से बेहतर करने के लिए काम करेंगे। क्या का उद्देश्य है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, उनके लिए न्याय की आवाज़ उठाना, उनको न्याय दिलाना। और जो मनुवादी सरकारें हैं, जो जैसे बीजेपी और राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, लगातार बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार कर रही है, इनको राजस्थान से बीजेपी और कांग्रेस को मुक्त करना। राजधानी जयपुर का परकोटा अवैध निर्माणों का हब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि नगर निगम के किशनपोन जोन के बापू बाजार में दुकान नंबर 177 का अवैध रूप से निर्माण रातों रात किया गया। इस बीच में स्थानीय लोगों और पार्षदों का आरोप है कि जोन उपायुक्त और स्थानीय नेता इन अवैध निर्माणों को सह दे रहे हैं, जिसके चलते परकोटे में बहुत से ऐसे अवैध निर्माण चल रहे हैं, जिसके चलते घाट गेट पर भी नगर निगम ऑफिस पर पूर्व डिप्टी मेयर और स्थानीय पार्षद ने धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी, साथ ही उपायुक्त की मिलीभगत के चलते पद से हटाने की मांग की गई। जमीन है, पंडित पुजारी परेशान, उन्होंने शिकायत करी, बीजेपी के पार्षद ने बात रखी, कांग्रेस के कार्यकर्ता धमका रहे हैं, कमिश्नर उनका साथ दे रहे हैं, एमएलए उनके साथ हैं। बड़ी बात यह है, गरीब आदमी का मकान बनने नहीं देना चाहते हैं। जो रिटायरमेंट के पैसे से अपना मकान टूट फूट मरम्मत कराता है, उसको तो हवा महल के इलाके में रोक रहे हैं। 10 नंबर वार्ड के जो पार्षद हैं बबीता तंवर, उन्होंने बताया कि वहाँ पे तो ऐसे मकान नहीं बनने दे रहे, और जो सरेराम बाजार में कमर्शियल दुकान बन रही है अवैध, उसके लिए निर्माण में मदद कर रहे हैं। झुंझुनू में प्रदेश व्यापी आह्वान पर पटवारियों ने मुक रैली निकाली है।
पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष राजेंद्र थालौर के नेतृत्व में जेपी जानू स्कूल से कलेक्ट्रेट तक मुख्य रैली निकाली गई है। आपको बता दें कि इसमें जिले भर के पटवारियों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने हाथों में विरोध पट्टिका और मुंह पर मास्क लगाकर मौन रैली का संदेश दिया। इस मौके पर थालौर से कहा है कि 2018 में किए गए समझौते को लागू करवाने, वेतन विसंगति को दूर करने और सावंत कमेटी को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही। राजस्थान पटवार संघ के साथ राज्य सरकार के साथ 2018 में समझौता हुआ था, उसको आज तक सरकार ने लागू नहीं किया है और नई वेतन विसंगति को अभी तक दूर किया है और नई सावंत कमेटी को आज तक राज्य सरकार ने सार्वजनिक किया है। उसके संबंध में उसके विरोध स्वरूप आज झुंझुनू राजस्थान पटवार संघ के द्वारा मूक रैली का आयोजन किया गया। इसके बाद भी सरकार नहीं चेतती है तो 9 जनवरी को सांवलिया सेठ चित्तौड़गढ़ में महासमिति का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आर पार की लड़ाई के लिए निर्णय। चित्तौड़गढ़ जिले के पटवारियों ने जिला मुख्यालय पर गंभीरी नदी की चौपाटी से जिला कलेक्ट्री परिसर तक काली पट्टी और काला मास्क पहनकर मौन जुलूस निकाला। इसके साथ ही जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन भी दिया है, जिसमें कहा गया है कि राजस्थान पटवार संघ और सरकार के बीच हुए समझौतों को लागू करने और उनकी समस्याओं को तुरंत निस्तारण करने की मांग की गई है। इसके साथ ही पटवारी की वेतन विसंगतियों में सुधार करने हेतु पूर्व में हुए समझौतों को लागू करने के साथ ही पे ग्रेड लेवल 3600 किया जाए। सरकार को मैसेज देने के साथ ही हमारे 9 तारीख को सर प्रांतीय कार्यकारिणी की मीटिंग सांवली जी चित्तौड़गढ़ में प्रायोजित की जाएगी। वहां पर जो राजस्थान स्तर पर जो निर्णय किया जाएगा, जो भी आगे का कदम होगा हड़ताल के संबंध में, जो आखिरी कदम स्टेप यहाँ पटवारी लेगा कि उनको उसकी वास्तविक हक जो मिलना चाहिए, उसके लिए संघर्ष की अंतिम मुहर वहाँ लगाई जाएगी सर सांवरिया जी में। और उसके साथ हो सकता है कि आगे सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया जा सकता है। चित्तौड़गढ़ में जिला कारागार में 4 दिनों से चल रही बंदियों की भूख हड़ताल देर रात को हुए समझौते के बाद में आखिरकार समाप्त हुई है, जिसमें जिला का कारागृह के उपकारापाल विकास बागोरिया को हटाने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही जिला कारागृह में राशन व्यवस्था को सुधारने के लिए भी आश्वासन दिया गया। आपको बता दें कि जिला कारागृह में 17 दिसंबर से करीब 19 बंदियों ने उपकारपाल विकास बागोरिया को हटाने की मांग करने के साथ कारागृह में राशन व्यवस्था को सुधारने की मांग को लेकर भूख हड़ताल की थी। बंदियों की हड़ताल हो रही थी, रात को समाप्त हो गई है। विमान जेल डीआईजी द्वारा उनका समझाइश के बाद समाप्त कर दी गई है और इनकी जो आरोप थे उनकी जांच की जाएगी। सर्द हवाओं ने जिले के बाशिंदों को जकड़ कर रखा हुआ है। गत 1 सप्ताह से चल रही शीतलहर का असर सोमवार को भी देखने को मिला। ग्रामीण क्षेत्रों में भी सर्द मौसम के कारण लोगों का यही हाल बना हुआ है। जैसलमेर में मौसम में आए बदलाव के कारण लोगों की दिनचर्या में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार स्वर्ण नगरी में न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं कादरी के अनुसार चांदन में भी न्यूनतम पारा जो है वो -0.2 डिग्री दर्ज किया गया। यही स्थिति रविवार को भी वहां पर बनी रही थी। हालांकि दिन में धूप खिलने से आमजन को कुछ हद तक राहत जरूर मिली। सर्दी बहुत कड़ाके की पड़ रही है। हम यहाँ से सब शाम को जब निकलते हैं बाहर घर में तो फिर शॉल और एकदम कंबल सब ओढ़ के निकलना पड़ता है। अब जैसलमेर तो वैसे एक इलाका सर्दी वाला ही है, यहाँ बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हम तो लोग बस ठिठुर रहे हैं। अब घर से 8 बजे फिर भी निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बहुत तरीके की अभी पड़ रही, जैसे धुंध और कोहरा बहुत ज़्यादा हो गया। इस हिसाब से सुबह जैसे घर से निकलते हैं तो आते हैं तो बाइक की लाइट जलानी पड़ती है, गाड़ी की लाइट जलानी पड़ती है। उस हिसाब से निकल नहीं सकते नहीं तो जल्दी। और ठंड बहुत तेज़ चल रही है और उस हिसाब से सुबह तो ओस भी गाड़ी के ऊपर ओस भी लग जाती है, गाड़ी के ऊपर कांच के ऊपर ओस भी लग जाती है। तो बचाव के लिए हमारे को ये स्वेटर जैकेट वगैरह मफलर 2-2 3-3 पहनने पड़ते हैं। और उस हिसाब से मार्केट का भी हाल देख रहे हैं। उस हिसाब से हम वापस आते हैं तो उसमें जैसे मार्केट भी जल्दी कुछ काम होता है तो बहुत लेट खुलना स्टार्ट हो गया है। 12-1 बजे तक मार्केट खुल जाता है पूरा। और उस हिसाब से ठंड बहुत ज़्यादा है जैसलमेर में। और अभी देखो ये कब तक चलेगी, 31 तक तो चलेगी।
झुंझुनू में खाद्य विभाग की एक प्रवर्तन निरीक्षक कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठ गई है। प्रवर्तन निरीक्षक का आरोप है कि करीब 2-3 सालों से उसके 4 मामले 3 विभाग वित्त, खाद्य और कार्मिक विभाग में चल रहे हैं, जिसके बारे में बार बार पत्राचार करने पर भी उन्हें ना तो कोई जवाब मिल रहा है और ना ही उनके मामले का कोई निस्तारण किया जा रहा है। इसको लेकर वो आज धरने पर बैठ गई। जब तक उनके मामलों का निस्तारण नहीं होगा तब तक वो इसी तरीके से धरने पर बैठी रहेगी। अपने विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हैं और 3 विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी हैं और तीनों ही विभाग जिसमें मेरे प्रकरण जो गंभीर आपराधिक हैं और अनैतिक आचरण के विरुद्ध हैं और नीति संबंधी है, मैंने तीनों ही सेक्रेटरी साहब को, जो कि मुख्यमंत्री महोदय के अधीन है। मुझे सबसे अधिक निराशा इसलिए है कि मुख्यमंत्री साहब के अधीन होने के बावजूद मेरे किसी भी प्रकरण का वो निस्तार नहीं कर रहे हैं। अपराधी किस्म के जो भी लोग हैं वो बड़े पदों पर हैं, उनके खिलाफ राज्य सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सवाई माधोपुर जिले के पचुपलिया गांव में बकाया भुगतान लेने गए बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के साथ में ग्रामीणों ने जमकर मारपीट कर दी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि जेई ने अपने हेल्पर के साथ में बकाया वसूली करने के लिए गए थे। इसी दौरान विभाग के बकाया पैसे लेने के बजाय ग्रामीणों ने बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ में मारपीट शुरू कर दी। लगभग 20 मिनट तक ग्रामीण बिजली विभाग के कार्मिकों पर लाठी डंडे लेकर मारपीट करते रहे। फिलहाल अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस में मामला दर्ज नहीं करवाया गया। बूंदी के देवपुरा में राजकीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र में पोस्ट कोविड आयुष केयर सेंटर का सोमवार को जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने शुभारंभ किया। प्रभारी डॉक्टर सुनील कुशवाहा ने बताया है कि कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके लोगों को एक ही छत के नीचे आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी, यूनानी पद्धति से विशेष उपचार मिल सकेगा। इस दौरान उपनिदेशक डॉक्टर हेमंत कुमार शर्मा ने बताया है कि कोरोना संक्रमण काल में आयुर्वेद विभाग की प्रभावी भूमिका देखते हुए हर जिला मुख्यालय पर आयुष पोस्ट कोविड सेंटर शुरू करने का फैसला लिया गया है। गया है और ये बहुत बड़ी उपलब्धता मानता हूँ मैं बूंदी जिले के लिए, क्योंकि इसमें कोविड पॉजिटिव होने के बाद जो नेगेटिव हुए हैं लोग, उनको यहाँ पे इस सेंटर पे योग का अभ्यास किया जाएगा, अभ्यास कराया जाएगा, प्लस काउंसलिंग के माध्यम से भी उनकी हेल्प की जाएगी जिससे वो वापस मुख्य धारा में जुड़ सके। ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक यूनिट हमारी ऐसी चल रही थी, करीबन 250 लोगों को ऑलरेडी लाभान्वित उसमें किया गया है, लेकिन उसमें मुख्य तरह से काढ़ा वितरण का काम और इम्यूनिटी डेवलप करने का सिस्टम था। बट यहाँ जो है मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस हमारा रहेगा और मैं मानता हूँ कि इसका जनता को बहुत लाभ होगा। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजधानी जयपुर की बात करते हैं। माफ कीजिएगा, जिस तरीके से लगातार राजधानी जयपुर से खबरें सामने आ रही हैं उसी को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर घटना टोंक रोड स्थित सवाई मानसिंह स्कूल की है, जहां पर बेसमेंट की खुदाई के दौरान मलबे में दबने से एक मजदूर की मौत हो गई है। एक मजदूर अचानक घायल हो गया। बेसमेंट तैयार करने के दौरान अचानक हुई घटना के बाद में पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची है। सिविल डिफेंस टीम ने मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर मलबे में दबे मजदूर को निकालने की कोशिश करी। कड़ी मशक्कत के बाद में जेसीबी मशीन की सहायता से मलबे में दबे मजदूरों को बाहर निकाला गया। वहीं पर हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है। घायल हुए मजदूर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए हर पहलू की जांच में जुट गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर निकायों में अध्यक्ष पद पर चुने गए सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। अशोक गहलोत ने कहा है कि सभी के सहयोग से हम प्रदेश में सुशासन और विकास को गति प्रदान करके
जयपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह ट्वीट किया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि 50 में से 36 निकायों में कांग्रेस पार्टी का बोर्ड बना है, 2 में निर्दलियों का बोर्ड बनना बेहद सुखद बात है। साथ ही इन निकायों में अध्यक्ष पद पर चुने गए सभी प्रत्याशियों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। राजस्थान पटवार संघ के बैनर तले पटवारियों ने काला मास्क बांधकर भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर मौन प्रदर्शन किया है। इससे पहले उन्होंने कृषि मंडी के सामने स्थित पटवार भवन से लेकर जिला कलेक्ट्रेट तक मौन रैली निकाली है। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को 3 सूत्रीय मांग पत्र भी दिया है, जिसमें वेतन विसंगति सुधार, ग्रेड पे बढ़ाने, एएसपी योजना में वेतनमान लाभ दिलवाने और साथ ही पूर्व में हुए समझौतों को पूरा करने जैसी तमाम मांगे हैं। मांगे पूरी नहीं होने पर उन्होंने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। भीलवाड़ा सहित राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर मूक रैली का आयोजन किया। राजस्थान पटवार संघ ने मूक रैली एवं काले मास्क वितरण का कार्यक्रम का आयोजन किया है, जो सभी जिला मुख्यालयों पर समान रूप से किया जा रहा है। इसमें हमारी मुख्य रूप से मांग है, हमारा जो वेतन में संशोधन का मांग है और पटवारी की जो है ग्रेड पे लेवल 10 L10 में करने की मांग है या 3600 ग्रेड पे करने की हमारी मुख्य मांग है। इसके अलावा और भी अन्य कई मांगे हैं जो मांग पत्र में अंकित है। मुख्य मांग ये है और इसके समर्थन में राज्य सरकार को जो है ध्यानाकर्षण के लिए ये मूक रैली का आयोजन किया है। दौसा जिले में भी प्रदेश स्तरीय आह्वान पर पटवार संघ के कर्मचारियों ने 3600 रुपए ग्रेड पे करने सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने जिला मुख्यालय स्थित नेहरू गार्डन से मौन रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को यहां पर ज्ञापन दिया है। वहीं पर पटवार संघ के जिला अध्यक्ष ने बताया है कि सरकार ने ग्रेड पे 3600 करने को लेकर पहले लिखित में समझौता किया था, जो कि अभी तक सरकार की ओर से पूरा नहीं किया गया। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि सरकार अगर उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं करेगी तो दोबारा प्रदेश स्तरीय बैठक कर उग्र आंदोलन पटवारियों की ओर से किया जाएगा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।